नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं छोटे व्यवसायों के लिए उद्यम पंजीकरण के बारे में। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये प्रक्रिया कितनी ज़रूरी है और कितनी आसान भी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। और मतलब अक्सर छोटे कारोबारी सोचते हैं कि भाई ये सब सरकारी काम ये वाकई ज़रूरी भी है। हाँ हाँ, यही पहला सवाल आता है मन में कि ये उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है ये सच में इतना ज़रूरी है या बस एक और मतलब फॉर्मेलिटी टाइप है। देखिए, जहाँ तक इन स्रोतों की बात है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। असल में ये पंजीकरण ये एमएसएमईज के लिए, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, इनके लिए ना कई दरवाजे खोलता है। अच्छा, दरवाजे? जैसे कि मतलब क्या फायदे हैं इसके? हाँ, तो जैसे सरकारी योजनाएं होती हैं ना, खासकर वो जो सिर्फ रजिस्टर्ड बिजनेस के लिए होती हैं, उनका फायदा उठा सकते हैं। और एक और बड़ी बात, लोन मिलने में बैंक से लोन लेना आसान हो जाता है। लोन? वो कैसे? वो ऐसे कि रजिस्टर्ड बिजनेस को थोड़ा ज़्यादा आप कह सकते हैं भरोसेमंद माना जाता है। कुछ आंकड़े भी हैं जो दिखाते हैं कि इनके लोन अप्रूवल रेट्स बेहतर होते हैं। अच्छा, तो मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है ये, असल में बिजनेस को मदद मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात है, अक्सर ये जो सरकारी प्रक्रियाएं होती हैं ना, इनका नाम सुनते ही लगता है कि भाई बड़ी मुश्किल होंगी, लंबी लाइनें, पता नहीं कितने फॉर्म भरने होंगे। क्या ये भी वैसी ही है? नहीं, यही तो सबसे कह सकते हैं दिलचस्प बात है जो इन स्रोतों से पता चलती है। ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसी नहीं है। इसे जानबूझकर आसान बनाया गया है। आसान कैसे? एक तो ये पूरी तरह से ऑनलाइन है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे या ऑफिस से ही हो जाता है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। और सुनिए, सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल मुफ्त है। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ती। मुफ्त? सच में? कोई चार्ज नहीं? हाँ, कोई चार्ज नहीं। बस आपका आधार नंबर चाहिए होता है वेरिफिकेशन के लिए। उससे ही काफी कागजी काम बच जाता है। और ये तेज भी है, मतलब अगर जानकारी तैयार है तो कुछ ही मिनटों में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अरे वाह, पूरी तरह ऑनलाइन, मुफ्त और तेज भी। ये तो वाकई छोटे कारोबारियों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, जिनके पास वैसे ही टाइम और पैसे की कमी रहती है। हाँ बिल्कुल। पर एक सवाल है, अगर सब कुछ ऑनलाइन है तो जैसे कुछ व्यापारी होते हैं जो शायद टेक्नोलॉजी के साथ उतने सहज न हो, उनके लिए क्या इसमें कुछ मुश्किल हो सकती है? स्रोतों में कुछ बताया है इस बारे में? देखिए, ये चिंता तो वाजिब है। हालांकि ये जो स्रोत हमारे पास हैं, ये मुख्य रूप से ऑनलाइन प्रक्रिया की आसानी पर ही जोर दे रहे हैं। पर हाँ, ये बात भी सही है कि सरकार ने मदद के लिए जैसे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स यानी DICs वगैरह बनाए हैं, वहां जाकर भी मदद ली जा सकती है। लेकिन इन दस्तावेजों का फोकस ऑनलाइन सुविधा पर ज्यादा है। ठीक है, ये जानना जरूरी था। तो मान लीजिए कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, तो उन्हें क्या करना होगा? मतलब कहाँ जाएं, कैसे करें? हाँ, तो इसके लिए देखिए 2 मुख्य तरीके बताए गए हैं। एक तो है आधिकारिक वेबसाइट। यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान देने वाली है, स्रोत में वेबसाइट का पता udyamregistration.gृह.in दिया है, पर आमतौर पर सरकारी पोर्टल .gov.in वाले होते हैं, जैसे udyamregistration.gov.in। तो एक बार सही वेबसाइट क्रॉस चेक कर लेना बेहतर होगा। अच्छा, हाँ, ये जरूरी है कि सही पोर्टल पे ही जाएं। ठीक है, और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका, एक फ़ोन नंबर दिया गया है 8076818682। इस पर संपर्क करके भी जानकारी ली जा सकती है या शायद सहायता मिल सकती है। तो जानकारी यही कहती है कि प्रक्रिया सीधी है, इसलिए इसे जल्द से जल्द, मतलब आज ही कर लेना चाहिए ताकि फायदों का लाभ मिलना शुरू हो जाए। तो कुल मिलाकर संदेश यही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक आसान कदम है और इसके फायदे भी हैं। बिल्कुल। सार यही है कि उद्यम पंजीकरण जो है वो छोटे व्यवसायों के लिए एक बहुत जरूरी, आसान और जैसा हमने कहा मुफ्त ऑनलाइन प्रक्रिया है। इससे उन्हें सरकारी योजनाओं तक पहुंच मिलती है, लोन आसानी से मिल सकता है और विकास के दूसरे मौके भी खुलते हैं। एक तरह से बिजनेस को एक पहचान मिलती है जो आजकल कंपटीशन में बहुत जरूरी है। सही कहा आपने, बिल्कुल। तो पंजीकरण करवाना तो एक अहम पहला कदम हो गया, पर यहाँ से एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है आगे के लिए सोचने को, कि ये जो लाभ मिलते हैं पंजीकरण के बाद, जैसे योजनाओं तक पहुंच हो गई या लोन की आसानी हो गई, कोई बिजनेस इनका इस्तेमाल अपनी तरक्की के लिए सबसे अच्छे तरीके से, मतलब सबसे प्रभावी ढंग से कैसे कर सकता है? क्योंकि सिर्फ रजिस्टर होना ही तो काफी नहीं है ना, उसका सही इस्तेमाल कैसे हो, इस पर सोचना भी शायद उतना ही जरूरी है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये अगला कदम है सोचने के लिए।